हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेट पे। अगर आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाने का तो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर 2026 के फॉर्म ऑफिशियली रिलीज कर दिए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो फॉर्म भरते टाइम। हम इस वीडियो में आज फॉर्म आपको कैसे कैसे फिल करना है, इसके लिए सैलरी क्या होगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग की। ये ऑफिशियली जो फॉर्म है वो तो रिलीज हो चुके हैं, लेकिन फॉर्म फिलिंग आपकी कब स्टार्ट हो रही है और नहीं हुई है तो कब से होने वाली है, हो चुकी है तो कब से हो चुकी है, एंड लास्ट डेट क्या रहने वाली है फॉर्म फिल करने की। तो जो ये वैकेंसी है ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी दोनों के लिए आई हुई है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्रेड सी और डी दोनों के लिए है। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है 24 अप्रैल से, एंड लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की, वो रहने वाली है 15 मई। तो 24 अप्रैल से 15 मई के बीच में जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपकी और चीजें भी दी हुई हैं और डेट भी दी हुई है। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट है वो 16 मई यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद जब आपके फॉर्म में आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए करेक्शन विंडो ओपन करी जाएगी, और वो करी जाएगी आपकी 20 से 21 मई के बीच में। तो उस बीच अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती आपसे हो जाती है तो 20 और 21 मई को आप अपने फॉर्म में उन गलतियों को सुधार सकते हैं। और जो यहाँ पे डेट दी गई है फिलहाल आपके एग्जाम की, जो रिटन एग्जाम होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है वो दिया गया है जुलाई और अगस्त 2026। डेट अभी नहीं दी गई है, खाली आपका एग्जाम मंथ यहाँ पे दिया गया है जो है जुलाई या तो अगस्त, इन दोनों में से एक मंथ में हो सकती है और आगे भी डेट जा सकती है। फिलहाल आपको ये यहाँ पे मंथ दिया गया है। अब बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं कि ग्रेड सी और ग्रेड डी के लिए यहाँ पे कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है। तो यहाँ पे अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर के लिए तो टोटल वैकेंसी आपकी है 731, यानी 731 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। बाद में ये वैकेंसी आपकी घट बढ़ भी सकती है, फिलहाल आपकी इतनी वैकेंसी रहने वाली है। ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जिस पे आके आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है अपना। रिजर्वेशन इसके लिए अप्लाई होगा जो भी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, SC ST OBC EWS वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन अप्लाई किया जाएगा। PWBD वाले कैंडिडेट्स हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, सबको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि आपकी एज। अब हम बात करेंगे एज और एज रिलैक्सेशन। यहाँ पे आपकी एज के साथ ही साथ आपको आपकी अपर एज पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। पहले बिलाल बात कर लेते हैं आपके एज क्राइटेरिया की, फिर हम एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है वो दोनों ही यहाँ पे ग्रेड के लिए अलग अलग रखा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए जो आपकी एज रहेगी वो रहेगी मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स, ठीक है। और वही स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए जो एज है आपकी वो मिनिमम रहेगी 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम रहेगी 27 ईयर्स, और ये कैलकुलेट होगी आपकी 1 अगस्त 2026। इस हिसाब से आपकी डेट यहाँ पे कैलकुलेट होने वाली है। ये आपकी थी एज जो स्टेनोग्राफर डी के लिए अलग और सी के लिए अलग दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप इन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी एज 30 प्लस या 27 प्लस हो चुकी है और आप स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फायदा भी उठा सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है सारी चीजें कि जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके लिए यहाँ पे कितना छूट दी गई है। उसके बाद अगर आप कोई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो स्क्राइब का यूज करते हैं तो यहाँ पे स्क्राइब के लिए आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। साथ ही आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या यहाँ पे चाहिए होंगे उस चीज के लिए वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो उस पॉइंट को आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपसे सिर्फ यहाँ पे 12th पास मांगा गया है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है 12th।
ठीक है, आपका 12th यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए और 12th का जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैसे कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे बताया गया है और नीचे आपको यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऐड भी की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट में बताई भी गई हैं। और 15 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की, तो 15 मई से पहले पहले आप फिल कर लें। और बाकी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप बता रखी हैं। आपको एक OTR जनरेट करना होगा जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो आपके फ़ोन नंबर से ही यहाँ पे जनरेट होगा। उसके बाद आप आगे को फॉर्म फिल कर पाएंगे। और फॉर्म फिल करने के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो रहेगी 100 रुपये। और ये जो 100 रुपये फीस है ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को देनी है, जनरल, EWS और OBC मेल कैंडिडेट्स को। उसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स और जो रिजर्व कैटेगरी है यानी SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन, उनको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं करनी है। और फीस पे करने की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 16 मई। और फीस पे करनी है सिर्फ और सिर्फ जनरल मेल, OBC मेल और EWS मेल कैंडिडेट्स को ही, बाकी को फीस पे नहीं करनी। उसके बाद करेक्शन के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 20 और 21 मई को आपके यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर आपके फॉर्म में आपसे कोई भी गलती हो जाती है, कोई डिटेल आपकी कोई एंट्री गलत हो जाती है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं 20 से 21 मई के बीच में। अब एग्जाम के लिए सेंटर कौन कौन से फिल करने हैं, कहाँ आपको एग्जाम देना है, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से होने वाले हैं। तो इन्हीं सेंटर में से जो भी सेंटर आपके लिए सुटेबल है आप वहाँ फिल कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा CBE, उसके लिए आप इसमें से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की कि आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे कैसे होने वाला है। तो पहले आपका यहाँ पे CBE होने वाला है, या हम तो CBT भी बोल देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें आपके यहाँ पे सब्जेक्ट आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं। पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। सेकंड है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके लिए आपके 100 क्वेश्चन होने वाले, 100 मार्क्स के रहेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और SSC ने अभी ये बैंकिंग वाली जो रणनीति है वो अपना ली है कि आपको हर किसी के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइम दिया जाएगा, उतने ही टाइम में आपको सब्जेक्ट करना पड़ेगा। पहले आप टाइम मैनेजमेंट करके यहाँ पे पेपर देते थे, अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं रह गया है। अब आप यहाँ पे जो आपको टाइम दिया गया है उसी के अंतर्गत आपको वो सब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 2 घंटे का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा, जो सेक्शंस में यहाँ पे बटा होगा, टाइमर आपका लगा होगा। तो यहाँ पे आपको जो पहला पार्ट है आपका 30 मिनट्स आपको ईच पार्ट के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे। 30 मिनट्स ईच पार्ट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको आधा घंटा दिया जाएगा। उस आधे घंटे के अंतर्गत ही आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पेपर कंप्लीट करना है। सेकंड पार्ट जनरल अवेयरनेस, उसके लिए भी आपको आधा घंटा दिया जाएगा, जिसके लिए आपको जो आधा घंटा दिया जा रहा है उसी के अंदर आपको अपना जो एग्जाम है वो कंप्लीट करना है। एंड जो आपका थर्ड पार्ट है उसके लिए आपको टोटल 1 घंटा यहाँ पे दिया जाएगा, और उस 1 घंटे के अंतर्गत ही आपको 100 क्वेश्चन का ये जो पेपर है वो कंप्लीट करना है। तो टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो आपके सेक्शंस में यहाँ पे बटा होगा। और जो स्क्राइब का यूज कर रहे हैं, जो स्क्राइब है, उनके लिए यहाँ पे 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया गया है, जो आपका सेक्शंस में फिर डिवाइड यहाँ पे किया हुआ होगा। पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर आपका बाइलैंग्वेल यहाँ पे आने वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा और बाइलैंग्वेल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। बट जो आपका हिंदी जो ये दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको सिर्फ इंग्लिश में ही करना है। बाकी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो वो अप्लाई होगी। अगर आप कोई रॉन्ग आंसर चूज करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी आपके यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। तो ये था आपका पहला पॉइंट सिलेक्शन प्रोसेस में, जिसमें आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होना है, जिसके लिए आपके रिटन एग्जाम में हम उसको ऑनलाइन एग्जाम बोलेंगे, जिसके लिए आपका एक सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन तीनों ही सब्जेक्ट दिए गए हैं। अब जब आपका CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किल टेस्ट होने वाला है अब उस बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट CBE क्वालिफाई कर जाते हैं उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, और अब आपको यहाँ पे स्किल टेस्ट देना होगा। अब स्किल टेस्ट में पहला आपका पॉइंट ये है कि कैंडिडेट्स को एक डिक्टेशन दी जाएगी, ठीक है, फॉर 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट के लिए डिक्टेशन दी जाएगी, जो आपको हिंदी या इंग्लिश
कोई भी एक लैंग्वेज में आपको करनी है। जो लैंग्वेज आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको करनी होगी। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ध्यान में रखिएगा जिस लैंग्वेज में आप सुटेबल हो, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आपके लिए जो लैंग्वेज सुटेबल हो, आप उसी लैंग्वेज को यहाँ पे चूज करें, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। 10 मिनट का आपको डिक्टेशन देना है, ठीक है, जिसमें ग्रेड सी के लिए अलग टाइम रहने वाला है और ग्रेड बी के लिए अलग टाइम रहने वाला है। तो यहाँ पे जो ग्रेड सी के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है। 100 WPM आपकी स्पीड यहाँ पे रहेगी फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। और जो ग्रेड डी के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए रहेगी 80 WPM यहाँ पे स्पीड रहेगी, जो आपको डिक्टेशन 10 मिनट में कंप्लीट करना है, ये आपकी स्पीड रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे जो स्किल टेस्ट होगा उसमें कहा गया है कि यहाँ पे पोस्ट वाइज आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, जो लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट रहेगा। इसमें पहली पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, इसमें लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश और आपको टाइम दिया जाएगा 50 मिनट्स का, ठीक है। 50 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा इसको करने के लिए। स्क्राइब के लिए 70 मिनट्स का यहाँ पे दिया जाएगा। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी के लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अगर हिंदी में करना है तो आप यहाँ पे टाइम जो दिया गया है वो 65 मिनट का आपको टाइम दिया गया है और स्क्राइब के लिए 90 मिनट्स का। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश में आपको यहाँ पे देना है तो इसके लिए 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी हिंदी के लिए यहाँ पे 55 मिनट्स का आपको टाइम दिया गया है। तो ये आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है और जब आप अपना CBE क्वालिफाई करेंगे तभी आप स्किल टेस्ट दे पाएंगे। और जब आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगी वो आपकी स्किल टेस्ट और CBE जो है दोनों को ही यहाँ पे मिला के आने वाली है। और जो भी कैंडिडेट्स अगर स्टेनोग्राफर का इंग्लिश का टेस्ट दे रहे हैं तो उनको हिंदी भी आनी चाहिए और जो हिंदी का दे रहे हैं वो इंग्लिश भी उनको आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपके जब आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज आपको दी जा सकती है। ये आपका होने वाला है। उसके बाद हम अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों का आपका यहाँ पे जो है स्किल टेस्ट भी है और CBE है, दोनों ही के ही आपके यहाँ पे मार्क्स जोड़ेंगे, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। एंड अगर मैं बात करूँ आपके एडमिट कार्ड और एग्जाम सिटी की, तो पेपर से 10 दिन पहले आपकी एग्जाम सिटी रिलीज की जाएगी और पेपर से 3 दिन पहले आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा SSC की तरफ से, जो इस वाले पॉइंट में आपको बताया गया है। जैसे कि आज तक होता आ रहा है वैसे आपका ये आगे भी होने वाला है। एडमिशन सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इन्हीं डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। और कहा गया है कि एप्लीकेशन जो है उसमें सिग्नेचर जो है वो ब्लर नहीं होने चाहिए, अगर ब्लर होंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए ब्लर करके सिग्नेचर अपलोड ना करें, बिल्कुल क्लियर सिग्नेचर आप अपलोड करें। उसके बाद जब आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट वगैरह क्वालिफाई हो जाता है तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं CBE के लिए कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लेकर आने हैं। तो अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की तो यहाँ पे 30% मार्क्स आपको लेके आने हैं, ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, 30% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। और OBC एंड EWS के लिए आपके 25% मार्क्स रखे गए हैं, ये आपको लेके आने हैं। और अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स, ठीक है। तो जो भी CBE का यहाँ पे एग्जाम देंगे उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 30% जो है आपके वो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, OBC और EWS के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। उसके बाद आपका इसके दोनों से ही सिलेक्शन होने वाला है, स्किल टेस्ट एंड आपका CBE। स्किल टेस्ट के लिए कहा गया है स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। जो आपका स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग रहेगा नेचर में, तो आपको उसको क्वालिफाई तो करना ही है। और जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी वो प्रॉपर आपकी CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के हिसाब से ही यहाँ पे आनी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि फाइनल एलोकेशन जो होगा पोस्ट का वो ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड मेरिट कंप्यूटर, यानी जो आपका परफॉर्मेंस कैसी है, जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके CBE के बिहाफ पे होगा। जो स्किल टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना है, जरूरी है लेकिन आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग नेचर का दिया गया है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ CBE के हिसाब से ही यहाँ पे होने वाला है। तो आप अपना जो परफॉर्मेंस है वो CBE में अच्छी रखें, मार्क्स अच्छे लेकर आएँ ताकि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए।
उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए, जो कैंडिडेट्स को फॉलो करने हैं। उन्हें हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, रिजर्वेशन के लिए हो, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो एसएससी की तरफ से स्टेनोग्राफर 2026 के लिए आपका रिलीज किया गया है, जिसके लिए आपकी फॉर्म फिलिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो स्टार्ट हो चुकी है 24 अप्रैल से, एंड लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 15 मई। तो 15 मई से पहले आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें। अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि एक बार आप ये डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो जाए। तो इस डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहना है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।